क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु। धर्म का अवर्णवाद से हमारे धर्म को क्या हानि है, और ये धर्म अवर्णवाद पर किस प्रकार के पुरुषार्थ से नियंत्रण किया जा सकता है? अवर्णवाद से धर्म और धर्मात्माओं को दोनों को हानि ही है, क्योंकि अवर्णवाद करने वाला धर्म का ही घात नहीं कर रहा है, स्वयं का भी घात कर रहा है। वो तो स्वयं मिथ्या दृष्टि होगा ही होगा। और धर्म को नाश करने वाला निधत्त निकाचित कर्म बंद करता है। दो प्रकार का मिथ्यात बंद होता है। एक वो हो जन्मता ही संस्कारवश मिथ्या दृष्टि है, उनकी अपनी एक परंपरा है, संस्कार है, कुल का, जाति का, समाज का, पर्याय का। तो वो तो उनको इतने निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होता, क्योंकि उनको तो संस्कार में मिला है। लेकिन जो जैन कुल में जन्मा है, यदि वो देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करता है तो नियम से निधत्त निकाचित मिथ्यात कर्म का बंध करता है। और ऐसा कर्म का बंद करता है कि जो मिथ्यात को काटा नहीं जा सकेगा। ऐसे अशुभ कर्मों को बंद करेगा कि वो समोषण में पहुंचने के बाद भी उसका निधत्त निकाचित कर्म नहीं करता। जो देवशास्त्र गुरु के ऊपर उपसर्ग करते हैं, और उपसर्ग भी वह व्यक्ति करें जो उस धर्म को मानने वाले हैं, तो और ज्यादा कर्म का बंध होता है। क्योंकि कर्म के बंध की व्याख्या एक ही क्रिया है तो एक सा कर्म का बंध होगा नहीं। कौन है, क्यों कर रहा है, किस भाव से कर रहा है, ये सब बातें उसमें देखी जाएंगी। और इसलिए तो जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा कि वो देव शास्त्र गुरु के संबंध में निशंकित रहे। कुछित कदाचित कहीं विपरीतता पड़े तो 3 अंग दिए हैं इसके लिए। पहला अंग तो है कि कहीं देव शास्त्र गुरु में कहीं कोई अभाव दिखता है तो उसको गुहन करे। फिर क्या है, वात्सल्य रखे और स्थितिकरण करने का प्रयास करे। लेकिन आजकल ये सब होता कहाँ है? सबके अंदर कुछ नहीं है। आज धर्म के नाम पर अपन कहते हैं कि ये वृत्ति है। वृत्तियों में भी कितनी कसाय रहती है कि वो अपने व्रतों को भूल जाते हैं कि हमारी कसाय का काल 15 दिन है। कोई कुछ, सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, इतनी कसाय में आ जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं रहता कि हमारे 15 दिन व्यतीत हो गए। 15 दिन के बाद हमें कोई कसाय नहीं करना चाहिए। वृत्ति को अधिकतम कसाय का काल 15 दिन कहा। उसके बाद उसे शांत हो ही जाना चाहिए यदि वो अपने गुण स्थान की रक्षा करता है। आज देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति कहाँ है? अनुकूलता की भक्ति है, जहाँ व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, उनके अनुकूल वातावरण करें तो श्रद्धा है। थोड़ा सा मंदिर में प्रतिकूल हो जाए तो मंदिर छोड़ देते हैं, गुरु से प्रतिकूल हो जाए तो गुरु को छोड़ देते हैं। अरे भगवान और गुरु को तो छोड़ो, थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए तो जिस माँ बाप ने जन्म दिया है उन्हीं को छोड़ देते। थोड़े से पिता प्रतिकूल हो जाए तो बाप को ही छोड़ देते। जिस माँ का दूध पिया है, थोड़ा प्रतिकूल हो जाए माँ तो माँ को ही छोड़ देते हो। तो ये कलयुग है। कलयुग में
ओरिजिनल समर्पण और श्रद्धा रखने वाले बहुत बिरले हैं, बहुत कम हैं तो सही, लेकिन आज देखने में बहुत कम। ये जितने भक्त देखते हैं इनका मत विश्वास करना कि ये भक्त ही हैं। जिस दिन इनके प्रतिकूल हो जाएगा उस दिन ये भागते दिखेंगे। ये जो जय जयकार लगा रहे हैं ना, थोड़ी प्रतिकूल हो जाए तो यही अशुभ शब्द बोलते हुए पाए जाएंगे। और हमने कई बार बता दिया और आप लोगों ने देखा भी है। अच्छे अच्छे मुनि भक्त, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मुनि विरोधी थे, कंजाइस्टों को आप कह रहे थे, कट्टर मुनि भक्त भी मुनियों के प्रति द्वेष भाव करते हैं, मुनियों का बंटवारा कर देते हैं। हम तो इन महाराज के भक्त हैं, हम तो इन महाराज के हैं, ये करके ये मुनि व्रत नहीं पाल रहे हैं। ये अंग्रेजों जैसी फूट डालो और राज करो। अंग्रेज लोग एक छोटा सा देश था, लेकिन उन्होंने फूट डालो और राज करो, राज किया। लेकिन अंतोगत्वा आज सबसे छोटा अलग थलग पड़ के रह गया इंग्लैंड, बिल्कुल अलग थलग पड़ के रह गया। अब वो जितना ज्यादा समृद्ध नहीं रहा, क्योंकि उसके पास जो कमाई थी सब बाहर की थी, सब गुलाम बनाए हुए देशों की थी। अब ओरिजिनल कमाई में तो ये स्थिति बन जाती है। तो इनके लिए तो अंतरंग परिणाम ही चेत है। जिसकी होनहार भली होती है, जिसका उपादान चोखा होता है, वो चेत जाता है। अन्यथा व्यक्ति जिस धर्म से, जिस भगवान से, जिस गुरुओं से कल्याण का रास्ता बनाता है, उन्हीं का अवर्णवाद करके मिथ्यात की गर्त में भी जा सकता है, यदि सावधान नहीं रहा।